हेलो हाय एवरीवन, मैं अनिल गुप्ता और ये अनिल सेंटर परिवार में आपको स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम लिए हैं या जो आर्ट स्ट्रीम लिए हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम लिए हैं, है ना। तो देखिए, आज हम उस बात पे डिस्कस करेंगे कि जो गलती हम लोग जो अपने 11th-12th में किए हैं, आप उस गलती को नहीं करिएगा अब भी, क्योंकि अभी मौका है। हम लोग क्या 10वीं के पास किए हैं, है ना, और 11th में गए हैं और उसमें जो है मैथ्स लिए हैं या बायोलॉजी लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं वगैरह वगैरह, जो भी सब्जेक्ट आप लिए, अच्छी बात है। तो जो आर्ट्स लिए हैं जाके IAS वाईएएस बनिए, सॉरी, मतलब वो भी देखिए, समझिए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है अभी के समय में, ठीक है। क्योंकि बाद में जो है आपको बहुत ही भारी पड़ जाएगा जो आप मान लीजिए ये गलती कर देते अभी के समय में, क्योंकि अभी समय जो होता है ये बहुत ही अनमोल चीज़ है ना। समय भी कहता है कि तू बदल जाओ वक्त के साथ, अगर हम बदल गए तो बहुत भारी समस्या हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि हम लोग यदि मान लीजिए हम लोग साइंस स्ट्रीम लिए हैं, है ना, SCIENCE। यदि मान लीजिए हम जो है विज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, साइंस ले रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट आने की आ गया है मैथ, है ना, मैथ्स। दूसरी में आ जाएगा आपका इंग्लिश, है ना। तीसरा आ जाएगा हिंदी। चौथा आ जाएगा फिजिक्स। पांचवा आ जाएगा केमिस्ट्री। आपका छठवीं आ जाएगा बायोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट। अब कहिएगा सर, अगर हम मैथ लिए हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। यदि आप मैथ लीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, एक मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा। ये टोटल 5 सब्जेक्ट मिलेगा जो स्टूडेंट्स मैथ ले लेते हैं, है ना। जो मैथ लेते हैं उसको ये 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मिलता है। और जो बायो लेता है उसको जो है ये सारे सब्जेक्ट मिलता है ना। ये 5 सब्जेक्ट मिलता है, ये 5 सब्जेक्ट, ठीक। जो सिर्फ यानी कि जो बायोलॉजी ले रहे हैं उसको जो है मैथ्स नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। जो मैथ्स ले रहे हैं बायोलॉजी नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। ये चीज़ हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स मान लीजिए मैथ्स लिए हैं, वो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी छोड़ देते हैं। तो देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लिए हैं और बायोलॉजी नहीं पढ़े। एक ही तो सब्जेक्ट है। आप जिस हम लोग 10th में थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट 14 वो सब्जेक्ट पढ़ते थे, और हम लोग 11th-12th में आ गए तो बायोलॉजी क्यों छोड़ दे। बायोलॉजी भी पढ़ना है हमें, है ना। बायोलॉजी का भी सर आते हैं, पढ़ाते हैं, तो उससे भी पढ़ना है। और जो बायोलॉजी लेते हैं कहते हैं वो हमें मैथ क्या जरूरी है, मैथ क्यों पढ़े। क्या आपको सिर्फ ये डिग्री, ये आप 11th-12th पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना। आप पढ़ रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ गोल्स बनाना है, कुछ हमें जॉब लेना है। तो इसके लिए उस अनुसार से देखिए, है ना। हम ये नहीं कि मतलब आ गया है मार्क्स मेरा 400 आ गया है, 500 आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया, ये ऐसा नहीं करना है। हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो मान लीजिए जो मैथ्स लिए हैं उसे बायोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, और जो मैथ्स लिए हैं उसे भी बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, और जो बायोलॉजी लिए हैं उसे भी मैथ्स पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ना चाहिए। जो बायोलॉजी लिए हैं वो मैथ्स पढ़िए, रगड़ के पढ़िए। क्योंकि आप जब भी आप मान लीजिए कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, मेरा थोड़ी है कि यही कि मतलब हाँ ये विषय ले लिए हैं, इसमें अच्छा से पढ़ लेना है और जो मार्क्स मतलब जो आगे मतलब गेन कर लिए, ऐसा नहीं है।
हमें पढ़ना है, सारा चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। हाँ, अब आते हैं कि मतलब ये आपको समझ गए कि सारा टोटली सब्जेक्ट पढ़ना है, ये साइंस वाला का स्टूडेंट के लिए मतलब है ये। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें अब बी से पकड़ बनाना है और मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि मुझे आने वाला समय में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, आप जो मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ्स तो 1 नंबर पे ही रहेगा, और दूसरा नंबर पे आप इंग्लिश को दीजिए। ये दूसरा नंबर पर आप इंग्लिश को दीजिए। आप चाहे बायोलॉजी के हैं और चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं ना बात को। ये हाँ, तो लाइट चली गई थी, लाइट आ गई। तो हम बता रहे थे कि अभी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ना है ताकि आने वाला समय में दिक्कत नहीं हो। जब भी आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं, बिहार पुलिस का हो, एसएससी हो, दरोगा हो या आर्मी का हो, मतलब जो भी हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि देखिए इंग्लिश है ना, आप इंग्लिश को 1 नंबर पर देते हैं। ये इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी जब भी प्रिपरेशन करते हैं अभी कोई भी चीज़ का, एसएससी का हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही मतलब अभी से मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जब अभी पढ़ते हैं लगता है वाह कितना टफ है। अगर आप लोग क्या करते हैं, अभी से इंग्लिश को अच्छा से पकड़ बनाते हैं। देखिए हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी अब ये छोटा मतलब सब्जेक्ट है। हिंदी अब कहिए तो ये बहुत बड़ा भी सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी देखिए आप स्वयं भी कर सकते हैं, हिंदी का कोई काम नहीं है। हाँ, हिंदी में क्या चीज़ पढ़ सकते हैं आप लोग, हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण को आप अच्छा से पढ़ सकते, जितना अच्छा से मन धन से पढ़िएगा पढ़ सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट को। और हिंदी में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए कि हिंदी में कुछ पूछ दिया है तो वो कहीं कंपटीशन में बहुत कम चांस है कि वो पूछता है। तो आप यहाँ पे हिंदी को आप थोड़ा भी समय दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। और हिंदी व्याकरण में अच्छा से आप रगड़ के पढ़ लीजिए, ठीक। फिर मैथ में जितना हो सके उतना पढ़िए। हाँ, इंग्लिश में मैथ से भी अधिक मतलब समय दीजिए। इंग्लिश पकड़ बना लीजिए, इंग्लिश पकड़ बन जाएगा तो आने वाला समय में आपको जो है ना मतलब सारा चीज़ हलवा लगेगा एग्जाम कंपटीशन का, ठीक। और उसके बाद फिजिक्स तो पढ़ना ही चाहिए आपको, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़िए, इस सब से क्वेश्चन बहुत आता है ना। तो इन चीज़ों को हम कर लिए कि हाँ चलिए ठीक है इतना करना है। तो ये चीज़ आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए इंग्लिश को, है ना। हम लोग अपने समय में इंग्लिश भी अच्छा से नहीं पढ़े थे, बट कैसियो करके मेहनत करके अभी सुधार हो रहा है और हो भी गया है बहुत सारे। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी यदि उस समय से और अच्छा से पढ़ते तो ये मतलब मुसीबत नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि सर मतलब इंग्लिश तो अब पढ़ा रहे, इंग्लिश तो होगा कहीं ना कहीं। तो हाँ, इंग्लिश है। अभी मान लीजिए बहुत सारे वोकैब है जो मुझे जैसे मान लीजिए कि साइनम हो गया, एंटोनम हो गया, ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कभी नाम भी नहीं सुने थे क्या होता है ना। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं कि पर्यायवाची, तो इंग्लिश में भी पर्यायवाची होता है। वो चीज़ हम लोग उस समय नहीं पढ़े थे, जो वोकैब होता है वो चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो अब जाके उन चीज़ों को पकड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं समय लगता है इन चीज़ों में। तो इसलिए अभी से आप लोग यदि मान लीजिए इंग्लिश को बहुत अच्छा समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को मतलब रगड़ के पढ़ना, हिंदी को मतलब घर पे एक लेसन पढ़ लिए तो चुटकी में मतलब बन जाएगा, है ना। और हिंदी व्याकरण को अच्छा से पढ़ना है। और मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहे मतलब मैथ्स लिए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बायोलॉजी पढ़िए। आप बायोलॉजी लिए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मैथ भी पढ़िए। इन चीज़ों को हो गया। हाँ, और रहा बात आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट हैं वो भी हिंदी और उसके बाद इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट में आप पकड़ बना लीजिए, समझ गए। हिंदी इंग्लिश तो पढ़िए, और हिंदी में तो वही बोले जो मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, बाकी हिंदी व्याकरण को आप दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, बहुत अच्छा रहेगा। और इंग्लिश तो आपको खूब पढ़ना है, आर्ट्स का हो चाहे आप साइंस का हो, इंग्लिश खूब पढ़िए। हम कहते हैं इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंग्लिश पढ़िए। और उसके बाद क्या है, जो कॉमर्स वाला वो भी हिंदी इंग्लिश उसमें भी आता है। बाकी तो अपना कॉमर्स बहुत कम ही स्टूडेंट लेता है। बाकी साइंस में हमको नहीं लगता कि कोई आर्ट्स भी उतना जल्दी लेते हैं, जो लेते हैं
वही जो पढ़ने वाला होता है सब साइंस स्ट्रीम ही मतलब लेते हैं, है ना, बायोलॉजी हो चाहे मैथ्स हो, तो ज़्यादातर अपना देखा जाता है कि बायोलॉजी लेता है, तो बायोलॉजी लिए अच्छी बात है, बट आप मैथ्स भी पढ़िए, है ना, मैथ्स भी पढ़िए। चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब हम बात करें कि ये जो अपना चैनल है इस पे आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, है ना। मैं देखिए एक्चुअली होता क्या कि थोड़ा सा अभी बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम कम मिलता है, सच बता रहा हूँ, टाइम कम मिलता है। तो अभी देखिए क्या है, क्योंकि कहा गया है ना कि अपना भी पहले अपना देखता है, तो अपना देखिए, कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और मैं वो काम कभी नहीं करता जिससे मुझे घाटा लगे, है ना। वो काम मैं कोई भी काम करने से पहले सोच लेता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो आगे चल के मुझे घाटा होगा या फ़ायदा होगा, या मतलब जो भी प्रॉफिट हो, तो वही काम करता हूँ ज़िंदगी में जिस काम से मुझे प्रॉफिट हो। तो आप लोग भी वही कीजिए जिस काम से हमें प्रॉफिट हो, जिससे हमें कुछ लाभ हो, है ना। ऐसा काम कभी नहीं करना जिससे हमें हानि हो, लॉस हो, तो ये चीज़ होता है। तो आइए हम आगे मतलब देखते हैं कि हमें इस चैनल पे क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। सबसे पहले तो हम वही चीज़ करेंगे, है ना, आपको जो है इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश आपको इस चैनल पर इंग्लिश पर डे वीडियो मिलेगा। पहले ग्रामर का मिलेगा। देखिए इंग्लिश में तो बुक से तो थोड़ा बहुत आता है, आप लोग कोचिंग में भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ ये जो इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, है ना, ग्रामर आपको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर पर डे एक वीडियो जाएगी और आप उनको अच्छा समझिएगा, क्योंकि ग्रामर मुझे भी ज़रूरत है और आप लोग को बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी रिवाइज होगा और आप लोग भी सीखिएगा। तो वही नहीं बोले कि वो काम मैं कभी नहीं करता जैसे मुझे फ़ायदा नहीं हो, कहीं ना कहीं फ़ायदा मुझे भी होगा और आपको भी होगा, ग्रामर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अनिल सर हैं मैथ्स का कीड़ा, तो मैथ कैसे छोड़ेंगे। तो मैथ्स भी इस चैनल पर जो है मैं डेली की बात नहीं करता, बस जब भी फुर्सत में आएंगे तो एक मैथ्स का भी वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक। फिर तीसरी बात करें, अनिल सर हैं साइंस का कीड़ा, साइंस कैसे छोड़ेंगे, है ना। तो फिजिक्स भी, है ना, फिजिक्स भी, और उसके बाद केमिस्ट्री भी, और उसके बाद बायोलॉजी तो जानबे करते हैं, अनिल सर कहें तो बायोलॉजी, है ना। ये सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको मिलेगा। इंग्लिश का मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश का ग्रामर से वीडियो जो है रेगुलर रहेगी, रेगुलर, ठीक, रेगुलर मतलब रेगुलर। और उसके बाद मैथ्स का भी सप्ताह में 1-2 वीडियो मिल जाएगी। फिर आने कहने का मतलब सप्ताह में जो है ना, कभी मैथ्स मिल गया तो कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, और ये चीज़ मतलब कभी कभी मिल जाएगी। और कभी कभी जो है छूट गया अपना क्या, तो छूट गया है ये हिंदी, है ना, हिंदी। तो हिंदी में जो है, हिंदी में मुझे हिंदी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, बट आप लोग को आवश्यकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में कभी हिंदी कोई लेसन लेकर आ जाऊं या कभी हिंदी व्याकरण को कभी पढ़ा दूं। तो ये सारा कैप्चर कर दिए। तो इन चीज़ों को देखिएगा ज़रूर, है ना, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को देखिएगा ज़रूर। और आप जो अच्छा से तैयारी कीजिए और मन से पढ़िए, है ना। और क्या कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो करना पड़ता है इंसान को, है कि नहीं। और जो भी स्टूडेंट हैं सब अच्छा से जहाँ भी मतलब पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और हाँ, लेकिन हाँ यूट्यूब से जुड़े रहिए, है ना, यूट्यूब से जुड़े रहिए। इंग्लिश का ग्रामर का कल से वीडियो रेगुलर रहेगा। और ये क्योंकि इंग्लिश यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अभी के लाइफ में, अभी के समय में। यदि इंग्लिश नहीं आ रही है आपको तो कुछ भी नहीं आ रही है। वो 10th नहीं है, 10th जो था मतलब हाँ ठीक है, इंग्लिश में नहीं जुड़ता है तो नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में बहुत वैल्यू है इसका, इंग्लिश इंटर में, और इंटर में ही नहीं हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सच कहिए इंग्लिश का बहुत वैल्यू है। और इंग्लिश आप अच्छा से अभी कर लीजिएगा तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो है प्रत्येक दिन ग्रामर्स का रहेगा। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे और वहाँ से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है सेंटेंस वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर बाय रेगुलर आप लोग देखिएगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ये सारे वीडियो भी रेगुलर रहेगा। 11 से शुरू करेंगे और फिर हम लोग जब 12th में भी करेंगे। फिलहाल जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं बोलते हैं कि सर वीडियो नहीं आएगी, और हाँ, सप्ताह में एक दिन संडे के संडे लाइव भी आ जाएंगे, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद एक दिन जो है हम जो है लाइव आ जाएंगे। आप सभी से जो भी हैं स्टूडेंट हैं उनसे बात कर लेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब कमी है क्या नहीं है, तो वो चीज़ कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ करिए पहले, उसके बाद फिर रेगुलर वीडियो रहेगी, तो फिर आप लोग से बहुत सारे बातें, है ना, सब्जेक्ट है, सारे चीज़ जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और आप लोग हमें ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि कौन स्टूडेंट साइंस लिए हैं, कौन आर्ट्स लिए हैं, कौन कॉमर्स लिए हैं, या कौन बायोलॉजी लिए हैं साइंस में, या कौन मैथ्स लिए हैं। ये चीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो है इन चीज़ों से आप जो है अभी तक एडमिशन आप लोग कराएं कि नहीं कराए हैं, तो ये चीज़ का कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और फिर उस हिसाब से जो है वीडियो को बनाई जाएगी और फिर आप लोग के बीच ना लेकर आएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, नेट है, हमें बर्बाद हो ही रहा है, तो ये चीज़ कुछ सीख लेंगे, कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आने वाला समय में अभी मान लीजिए बहुत सारे अभी दंगा चल रहा है इन चीज़ों में। सच के अब कभी घर से बाहर आके देखिएगा क्या होता है। पढ़ने के लिए लोग भूखा शेर की तरह पढ़ता है लोग। तो आप लोग से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छा से पढ़िए और अपने जो है जो खूब नंबर आ जाए, वही मैंने ये रखता है कि अपनी लाइफ में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या अचीव करने वाले हैं, आपका गोल्स क्या है, उस पे पकड़ होना चाहिए, है ना। तो और भी बात करेंगे धीरे धीरे कि कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब कौन सा जॉब का तैयारी करना चाहिए आप लोग को। तो इन चीज़ों के बारे में भी तैयारी करेंगे, मतलब बताया जाएगा आप लोग को। पहले आप लोग इस चीज़ों को कीजिए और इन चीज़ों को फोकस कीजिए जो हमने बताए हैं। और वीडियो को अच्छा समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार हमें कमेंट कर दीजिए, या फिर इसको रिपीट कीजिए कि मैं क्या बताया हूँ और क्या आप लोग को करना है। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक थैंक यू सो मच।